मूवी की स्टार्टिंग एक बंदे से होती है जिसका नाम होता है निक कैसिडी। और वो होटल में जाकर रिसेप्शनिस्ट से वॉकर नाम की बुकिंग रूम का पूछता है और वो अपने रूम में जाता है। रूम में पहुँच कर के वो नाश्ता करने के बाद में हर चीज़ से इवन बर्तन से भी अपने फिंगरप्रिंट रिमूव करता है और उसी रूम के टेबल पर वो एक नोट लिख कर के भी छोड़ता है और उसी रूम की खिड़की से होटल के बाहर निकल जाता है। जो अभी वो होटल की 21st फ्लोर की बालकनी में खड़ा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो कि निक जेल में है, जहां उससे मिलने उसकी लॉयर आती है और उसे बताती है कि हमने जो लास्ट अपील की थी वो रिजेक्ट कर दी गई है। और कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि आप जैसे पुलिस ऑफिसर के लिए यहाँ 25 साल की सज़ा काटना कितना मुश्किल है, लेकिन अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। अब आपको इसी लाइफ को जीने की आदत डालनी होगी। तभी उसे मिलने के बाद में निक से मिलने उसका दोस्त जिसका नाम माइक होता है आता है और वो उसे बताता है कि उसको उसके भाई का कॉल आया। उसने बताया कि उसके फादर की कंडीशन सीरियस है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं जेलर से बात करके एक दिन के लिए तुमको यहाँ से बाहर निकालने का इंतज़ाम करता हूँ। और अब निक परेशान हो जाता है क्योंकि उसके फादर की कंडीशन ठीक नहीं है। लेकिन कुछ दिनों में ही निक के फादर की डेथ हो जाती है और अब निक अपने फादर के फ्यूनरल में जाता है, जहाँ उसे उसके भाई जोई और उसके बीच में किसी बात को लेकर के बहस स्टार्ट हो जाती है। और बहस इस हद तक बढ़ जाती है कि उन दोनों के बीच में हाथापाई भी शुरू हो जाती है। और तभी वहां मौजूद पुलिस उन दोनों को अलग करती है। तो निक उसका फ़ायदा उठाकर ऑफिसर की गन ले लेता है और उन पर गन पॉइंट कर अपनी हथकड़ी खुलवाता है और अपने पुलिस की गाड़ियों को पंचर कर किसी और की गाड़ी को लेकर के वहां से भाग जाता है। और ये खबर पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती है और अब पुलिस निक के पीछे पड़ जाती है। लेकिन किसी तरह निक पुलिस से बचने में कामयाब हो जाता है और अपना सामान उठाकर वहां से भागता है। जो ये सीन था दोस्तों फ्लैशबैक में था, जो कि निक होटल की बालकनी में खड़ा सोच रहा था, जो कि उसका पास था। और अब वहाँ होटल के नीचे भीड़ इकट्ठी होने लगती है और देखते ही देखते बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और अब सब उसी को देख रहे थे, सबको ऐसा लग रहा था कि वो सुसाइड करने वाला है। तभी वहाँ पर ऑफिसर डैंडिल मार्कस को दिखाया जाता है, जो कि इस केस को हैंडल कर रहा था, जो कि नीचे खड़े लोगों को कंट्रोल करता है। वहीं निक से बात करने ऑफिसर जैक जाता है और उसे वॉकर नाम से उसे इंक्वायरी करता है, क्योंकि निक ने अपनी गलत आईडी दी थी रिसेप्शन पर और ऑफिसर इस बात से बेखबर थे। जैक कहता है, मिस्टर वॉकर आखिर आप चाहते क्या हैं, आप ये सब क्यों कर रहे हैं। जिस पर निक कहता है, मुझे सिर्फ लीडिया एंडरसन से ही बात करनी है, आप उसी को बुलाओ। और हाँ, अगर वो 30 मिनट के अंदर यहाँ नहीं आई तो मैं नीचे कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अब जैक ये बात ऑफिसर डैंडे को बताता है तो लीडिया को कॉल कर करके वहाँ पर बुलाया जाता है। लीडिया भी एक पुलिस ऑफिसर थी। वहीं मीडिया अब इस घटना को कवर करने आ जाती है। वहीं लीडिया भी होटल पहुँचती है और निक से बात करती है। वो कहती है, मिस्टर वॉकर मैं ही हूँ लीडिया एंडरसन, आपको जैसे बात करनी है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तब निक कहता है, आज सब कुछ चेंज हो जाएगा, आज से सब बदल जाएगा एंड ट्रस्ट मी, मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। लीडिया कहती है, तो फिर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तब निक कहता है, लास्ट टाइम जब एक आदमी ने ब्रिज से कूदकर सुसाइड किया था तो पूरी दुनिया ने उसे देखा और निक भी वही चाहता था। तभी डैंडन जैक से कहता है कि हमको पूरे रूम में उस बंदे के सिंगल फिंगर प्रिंट नहीं मिले, इवन उस नोट पर भी नहीं जिसे निक ने लिखा था। अब लीडिया को डाउट होने लगता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, वरना सुसाइड करने से पहले कोई अपनी इंफॉर्मेशन क्यों छिपाना चाहता है। तब लीडिया उसे एक सीक्रेट ऑफर करती है, लेकिन निक मना करते हुए कहता है कि उसे कोई ऐसा चाहिए था कि उसे उस पर ट्रस्ट हो और इसीलिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। और तभी निक के कॉलर में हमको एक माइक्रोफोन नज़र आता है, जिसके थ्रू वो किसी से बात कर रहा था, जो कि जोई था और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड एंजी भी थी। और दोनों बात करते हुए एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। तभी न्यूज़ दिखाई जाती है कि सुसाइडर ने लीडिया को ही क्यों बुलाया। पिछली बार भी जिस शख्स ने सुसाइड किया था वहाँ पर भी लीडिया ही थी, आखिर ऐसा क्यों। वहीं लीडिया जैक से कहती है कि उस इंसिडेंट के बाद मैं रात को सो नहीं पाती और आखिर उसने ऐसा क्यों किया, बस यही सवाल मुझे डिस्टर्ब करता है। मतलब दोस्तों ऐसा एक बार और हो चुका है, इससे पहले लीडिया के साथ में, और इस बार भी निक ने लीडिया को ही क्यों चुना। और अब लीडिया और ज़्यादा प्रेशर में आ जाती है।
वहीं दूसरी तरफ डेविड, जो कि एक बिजनेसमैन है, उसे उसके असिस्टेंट उसको निक के सुसाइड की न्यूज़ देती है। वहीं निक जोई को बताता है कि सिक्योरिटी सिस्टम ऑन होने में सिर्फ 2 मिनट ही बचे हैं। जोई और एंजी उसी होटल के सामने वाली बिल्डिंग पर थे और निक और जोई दोनों एक दूसरे पर नज़र रखे हुए थे। निक कहता है, डोंट वरी, सबकी नज़र मुझ पर है, सब मुझ में ही बिजी हैं। और जोई उस बिल्डिंग की छत पर बम लगाकर उस पर एक पैड रख देता है और जोई उसे ब्लास्ट करने से पहले निक को कहता है कि अब सब तुम्हारे पर है। तभी निक सुसाइड करने का ड्रामा करता है कि वो नीचे कूदने वाला है और सब नीचे खड़ी हुई भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगती है उसे ऐसा करने से रोकने के लिए। उसी समय जोई बम ब्लास्ट कर देता है जिसकी किसी को आवाज़ तक नहीं आती। अब उस ब्लास्ट से वहां पर छत पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और अब जोई और एंजी उस छत से नीचे जाते हैं और निक लीडिया से सिगरेट मांगता है तो लीडिया अपनी ही यूज़ की हुई सिगरेट उसे दे देती है। लीडिया कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम सुसाइड करोगे। जिस पर निक कहता है, क्यों, तुम्हारे अंदर क्या ऐसा कोई स्पेशल टैलेंट है? जिस पर लीडिया कहती है, कभी कभी पता चल जाता है जब सुसाइड हार मान चुका हो। तब निक उसे उसका सिगरेट वापस दे देता है तो लीडिया उसे जैक को देकर के फिंगरप्रिंट मैच करने का बोलती है। वहीं निक का दोस्त माइक जब ये न्यूज़ देखता है तो वो निक को पहचान जाता है, जो कि माइक भी एक पुलिस ऑफिसर है। वहीं जोई एंजी सिक्योरिटी कैमरा से बचते हुए किसी जगह पहुंचने में लगे हुए हैं। वहीं निक लीडिया को कहता है, अगर मैं सही हूं तो मेरे सिगरेट के फिंगरप्रिंट से सब कुछ पता चल जाएगा तुमको। लीडिया कहती है, क्या पता चल जाएगा? तभी लीडिया को टेंटे बताता है कि फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए हैं। वो बालकनी में खड़ा बंदा बाहर निक है, वॉकर नहीं, और वो जेल से भागा हुआ एक कैदी है। तब लीडिया कहती है, वही जिसने डेविड बिजनेसमैन का डायमंड चोरी किया था। डेंटे बोलता है, बिल्कुल सही, जो कि वो बिजनेसमैन इस होटल का भी ऑनर है, और बताता है कि उसका ज्वेलरी शोरूम इसी होटल के ऑपोजिट है। लीडिया कंफ्यूज हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर हो क्या रहा है। तब जैक लीडिया से कहता है, क्या तुमने वो नोट पढ़ा? क्या लिखा था उस पर? तब लीडिया बोलती है, हाँ बिल्कुल, जैसा दुनिया में आया हूँ वैसा ही जाऊँगा। मतलब वो बेकसूर है जिसे वो प्रूफ करना चाहता है और अब वो उसकी डिटेल्स निकालने का ऑर्डर देती है और उसका साथी कौन था ये भी पता लगाओ। तभी डॉन्टे ऑन कॉल बताता है कि पुलिस ऑफिसर माइक उसका साथी था। तभी लीडिया माइक को कॉल कर पूछती है, क्या तुम्हारा दोस्त सुसाइड कर सकता है? तो माइक कहता है कि मैं उसे पिछले 5 सालों से जानता हूँ और अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, वो चोरी नहीं कर सकता, मैं आकर के उसे बात करता हूँ। वहीं डेंटे दूसरी तरफ वाले शोरूम वाले शॉपकीपर को शॉप खोलने का बोलता है क्योंकि उसे निक पर डाउट हो चुका था कि निक कोई तो झोल कर रहा है सुसाइड का ड्रामा के पीछे। इसीलिए वो उस सामने वाली बिल्डिंग को चेक करने के लिए बोलता है, जो कि डेविड बिजनेसमैन की ही थी। वहीं डेविड अपने क्लाइंट के साथ में अपनी किसी डील को लेकर के सेलिब्रेशन कर रहा था। तभी उसकी असिस्टेंट आकर के बताती है कि सर, सुसाइड करने वाले का नाम निक है जिसने आपका डायमंड चोरी किया था। वहीं लीडिया निक से कहती है कि मिस्टर वॉकर, निक कैसिडी यही नाम है ना तुम्हारा, और तुम एक जेल से भागे हो कैदी हो। तभी निक कहता है, अब तुम सुनो ऑफिसर, 2 साल पहले मुझे एक हीरे की सिक्योरिटी का काम मिला था जिसकी चोरी में मुझे 25 साल की सजा हो गई और आज मैंने खुद को दांव पर लगा दिया। तुम चाहकर अपने बॉस को कहो कि मैं जेल नहीं जाना चाहता। तभी निक देखता है कि पुलिस सामने वाली बिल्डिंग में जा रही है क्योंकि उन्हें कुछ तो निक पर डाउट हुआ था जिस बिल्डिंग में उसका भाई और उसकी गर्लफ्रेंड थी। तभी निक उन दोनों को अलर्ट करता है कि पुलिस तुम्हारी तरफ ही आ रही है, लेकिन उन दोनों को अभी और समय चाहिए था। वो जो काम वहाँ करने आए वो अभी तक नहीं हुआ। तो जोई निक को कहता है कि उसे अभी और टाइम लगेगा। निक बोलता है ओके, और निक ऊपर से ही पैसे फेंकने लगता है क्योंकि वो पुलिस को रोकना चाहता है और पैसे जमीन पर गिरते ही लोग उन्हें उठाने के लिए भागने लगते हैं, जिससे पुलिस अभी उसे भीड़ में फंस कर रह जाती है। तब तक जोई और एंजी को समय मिल जाता है और पुलिस के आने से पहले वो दोनों एसी के कंपार्टमेंट में अंदर छिप जाते हैं। वहीं डेविड डांडे को कहता है, जितना जल्दी हो इस मैटर को सॉल्व करो। वहीं सिक्योरिटी उस डायमंड रूम में जाती है जहां पर सब कुछ ठीक ठाक था और अब डांडे लीडिया को कॉल कर 15 मिनट के अंदर निक को यहाँ से हटाने का ऑर्डर देता है, अदरवाइज 15 मिनट में मैं हैंडल करूँगा इसे।
वहीं सिक्योरिटी के जाने के बाद एंजी और जोई अपने काम में वापस लग जाते हैं। वहीं लीडिया वापस निक को समझाने की कोशिश करती है तो निक उसे कहता है, एक बात बताओ ऑफिसर, अगर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जाए तो तुम क्या करोगी? जब मैं डायमंड की सिक्योरिटी जॉब पर था तो एक दिन डेविड के 2 आदमी मास्क पहने हुए आए थे। वहीं खड़ा हुआ डेविड हंस रहा था। लीडिया कहती है, लेकिन डेविड खुद का ही हीरा भला क्यों चुराएगा? जिस पर निक कहता है, क्योंकि वो कंगाल था। डायमंड की चोरी और मुझे सजा हो जाने के बाद में लंदन के एक बैंक के द्वारा उसे $40 मिलियन का चेक दिया गया। डेविड भी पुलिस से मिला है। मुझे अब बस तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिस पर लीडिया कहती है, अगर ये सब छूट हुआ तो मैं खुद तुमको यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। लीडिया ये सब ऑफिसर डेंटे के साथ में शेयर करती है, लेकिन डेंटे फोर्स को उसे पकड़ने का बोल देता है। वहीं एंजी डेविड के उन डायमंड्स के रूम तक पहुंच चुके थे और निक माइक्रोफोन्स के जरिए उसे डायरेक्शन दे रहा था। वहीं जैक लीडिया को बताता है कि निक जेल में बम बनाना सीख रहा था। तभी डेंटे लीडिया को रूम खाली करने का बोलता है, लेकिन लीडिया वहीं पर रहने का बोलती है। तभी होटल का एक वेटर निक को खाने के लिए खाना देता है। जब जैक उसे वहां से बाहर निकालने वाला था तभी लीडिया भी उसी जगह खड़ी हो जाती है जहां निक खड़ा था। तभी निक को जोई बताता है कि उन्हें हीरा नहीं मिला। जिस पर निक जोई को कहता है, अब तुमको पता है ना कि क्या करना है? तभी लीडिया उसे कहती है, ये तुम किससे बात कर रहे हो? जिस पर निक उसे कहता है कि आज वो हीरा चुरा रहा है पहली बार। वहीं डेविड की बिल्डिंग का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है तो डेविड डेंटे और सिक्योरिटी के साथ उस रूम में जाता है तो लॉक टूटा देख वो सभी को वहां से बाहर जाने का बोलता है। सभी के बाहर चले जाने के बाद डेविड वहीं एक और सीक्रेट लॉक ओपन करता है जिसमें उसने वो हीरा रखा था और अब उस हीरे को वो अपने साथ लेकर के ऑफिस चला जाता है। वहीं लीडिया निक के केस की इंफॉर्मेशन को निकालने में लगी हुई है। तभी उसी समय वहां निक का दोस्त माइक आ जाता है और वो पुलिस को वहां से बाहर धक्का देकर उस रूम को अंदर से लॉक कर लेता है और निक को माइक रूम के अंदर आने का बोलता है। निक उसे कहता है, मुझे पहले ही शक था कि तुम भी मुझे फंसाने वालों में से एक ही हो। तभी केवल के सहारे फोर्स आ जाती है, लेकिन निक बड़ी ही फुर्ती से वहां से दूसरे रूम की वॉल पर कूदकर रूम के अंदर चला जाता है। वहीं डेविड उस डायमंड को अपने ऑफिस में लॉकर में रखता है जहां जोई और एंजी पहले ही मौजूद थे। दोनों डेविड पर गन पॉइंट कर डायमंड लेकर वहां से भागते हैं और उस डायमंड को एक बैग में रखकर होटल के उसी आदमी को दे देते हैं जिसने निक को खाना दिया था। तभी डेविड डेंटे को कॉल कर बताता है कि उसका डायमंड निक का भाई जोई और उसकी गर्लफ्रेंड ले गए हैं। तभी लीडिया को पता चलता है कि उनके पास निक के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं था, लेकिन पुलिस को 2 लोगों पर शक था, माइक और डेंटे। और अब लीडिया को सब कुछ समझ आ जाता है कि निक को फंसाया गया है। डेंटे और माइक ने वहीं निक खुद को बचाते हुए भाग रहा था। उसी दौरान वही आदमी निक को वो डायमंड देता है। उधर डेंटे जोई और एंजी को पकड़ लेता है और उन्हें मारकर डायमंड का पूछता है। वहीं निक बचते हुए होटल की छत पर पहुंचता है जहां पुलिस उसे घेर लेती है। उनके साथ लीडिया भी वहां आती है, लेकिन डेंटे पुलिस को लीडिया को वहां से ले जाने का बोलता है और दूसरे ऑफिसर को बम का पता लगाने भेज देता है। अब वहां पर सिर्फ डेंटे और निक थे। तभी डेविड भी जोई को लेकर वहां आ जाता है। अब डेंटे निक पर गन पॉइंट कर हीरा का पूछते हैं और जोई को होटल की छत से नीचे फेंकने की धमकी देते हैं। तब निक हीरा निकालकर डेविड को दे देता है जिसे लेकर डेविड वहां से चला जाता है। अब डेंटे निक को छत से कूदने का बोलता है और कहता है कि अगर तुम नहीं कूदे तो मैं जोई को शूट कर दूंगा। वहीं लीडिया सिक्योरिटी पर गन पॉइंट कर वापस छत पर आ जाती है। वहीं छत पर माइक डेंटे पर नजर रखे था। जैसे ही डेंटे निक को शूट करने को था तो माइक डेंटे पर शूट कर देता है और दोनों एक दूसरे को शूट कर देते हैं और दोनों बुरी तरह से घायल हो चुके थे। निक दौड़कर माइक के पास आता है जिस पर माइक कहता है, मैं नहीं जानता था कि वो लोग तुमको फंसाने वाले हैं, मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं। तभी डेंटे माइक पर शूट करने को था। तभी लीडिया वहां आ जाती है और डेंटे को ऐसा करते देख वो उसे शूट कर देती है। तभी निक और जोई देखते हैं कि डेविड डायमंड लेकर के भाग रहा है। ये देख निक बिना सोचे समझे नीचे छलांग लगा देता है और वो उसी के लिए लगाए गए एयर वेंडिंग एयर बैग पर जाकर के गिरता है और उसे कुछ नहीं होता और दौड़ करके डेविड के पास जाकर वो हीरा छीन करके वो मीडिया के सामने उस हीरे को दिखाता है जिसके लिए उसे 25 साल की सजा दी गई थी। तभी पुलिस डेविड को पकड़कर ले जाती है और जब आगे कार्रवाई की जाती है तो निक बेगुनाह साबित होता है और अब उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है।
जहाँ जेल के बाहर उसे लीडिया मिलती है और दोनों साथ में एक जगह बार में जाते हैं, जहाँ वही बारटेंडर था जिसने निक को होटल में खाना दिया था, जिसने जोई से हीरे का बैग लिया था जो कि निक का फादर था। वहीं जोई भी निक से मिलता है और जोई भी एंजी को शादी के लिए प्रपोज करता है, जहाँ पर सब कुछ साथ में एक साथ खुश है और इसी खुशी के साथ में मूवी खत्म हो जाती है। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।